आप सभी का आज पुनः स्वागत है हमारे यूपी पीएससी के आर ओ बैच का जो 2023 से संबंधित है। उसमें जो 411 वैकेंसी निकली हुई हैं उसी संबंध में हमारा ये बैच आगे बढ़ रहा है। और ये हिंदी का लेक्चर है। हिंदी का जो हम एक 6 भागों में जो बटा हुआ है उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं। कल हमारा विलोम शब्द का भाग 1 था। आज हम भाग 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा एक रोमांचक सफ़र जो सचिवालय तक का है वो टीचर टॉपिक 57 के साथ में आपका बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी उम्मीद हम, ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से। और आगे बढ़ाते हैं हम हिंदी के प्रथम दिवस को और विलोम शब्द को आगे से ले चलते हैं भाग 2 की ओर। चलिए हम अपना शुरू करते हैं कल से आगे का सफ़र। इसमें हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप कल की तरह पुनः स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और इसमें जो टिक लगे हुए हैं रेड पेन से आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनको विशेष तौर से आप नोट करते जाइएगा। और इनको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इनको लिखते रहिएगा। आगे बढ़ाते रह रहे हैं हम। इसमें जो खास मुख्य तौर पे हैं वो कर्कश है, और इसमें कृत्रिम है, कौटिल्य है, कृश है, कृतज्ञ है। इनके आप नोट कर लीजिए विलोम शब्द। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आगे बढ़ा देते हैं इसको। जो हमारे विलोम शब्द होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो सामान्यता जैसे शब्द होते हैं उनकी प्रकृति भी सेम वैसी ही होती है। इसमें हमारा देखें करुण, कपि, कृपण। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से इसमें 2 शब्द हमारे दिखाई दे रहे हैं, कथित और कुटिल। आपको सेफ्टी के तौर पे तो सभी करने हैं, लेकिन जो मेन हैं उस पर टिक लगा हुआ है। और आप ध्यान रखिएगा इनकी फ़ोटो शेड ना करा के आप इनको लिखिएगा, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और मैंने ये सर जैसा पहले भी कहा था कि आप लाइनिंग वाली कॉपी का त्याग करिए, उसको छोड़ दीजिए और सादा पेपर वाली जो कॉपी आती है उसका इस्तेमाल करिएगा। इसमें भी जो हमारे 5 शब्द दिखाई दे रहे हैं उनको आप नोट करते जाइएगा। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द अपना एक रूप भी ले लेते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी में वैसे भी आपको जानकारी देता रहूँगा। आगे चलते हैं। हिंदी में शब्द जब वाक्य के रूप में आते हैं तो पद बन जाते हैं, और कभी कभी पद के रूप में भी हमें विलोम शब्द पूछ लेता है। इसमें कृतज्ञ है, कपटी है, कतिपय है, कनिष्ठ है, कनिष्क सॉरी, कीर्ति, कृपा, करुण। जहाँ कहीं भी आप समझ ना आए वो आप कमेंट करके दोबारा उससे पूछ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो उसकी पीडीएफ भी हम आपको बना के दे देंगे। लेकिन फिर वही एक रहेगा कि आप फिर उसका फ़ोटो स्टेट कराएंगे, तो आपका उचित यही रहेगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक कॉपी पे उतारिएगा। और निश्चित रूप से आपके सभी विलोम शब्द इसी से आएंगे। इसमें आपके जो शब्द दिखाई दे रहे हैं 5 शब्द इसमें भी हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे भी 5 शब्द हैं।
जो मुख्य रूप से हम छांटे गए हैं: गुप्त, गम्य, गति, गाढ़ा। इनको नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और स्क्रीनशॉट को आप पेपर पे उतारते रहिए। ये काम आप प्रतिदिन का दिन करते जाइए। ये नहीं कि आज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फिर बाद में उतार लेंगे। तो अगर आप पूरी तरीके से तैयारी को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये काम आप करते रहिए तुरंत के तुरंत। वो आपको ज़्यादा उचित रहेगा और फ़ायदा भी आपका इसी में ही है कि कल का काम, आज का काम कल को नहीं टालना है, कल का काम परसों को नहीं टालना है। आप इसका क्लास जैसे ही ये ख़त्म हो आप उसको तुरंत ही कॉपी लेके उतारने लगिएगा। इसमें भी हमारे देखिए कुछ शब्द, 5 शब्द इसमें भी हमारे दिखाई दे रहे हैं और इनको नोट करते जाइएगा। तुरंत ही क्लास के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको कॉपी पे उतारते जाइए और जो टिक लगे हुए हैं उनको टिक कर लीजिए, उन पर विशेष ध्यान दीजिए। पढ़ना आपको सभी है, इतना कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। एक एक बार आप सही से पढ़ते रहेंगे तो दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद जैसे ही हम इसको कल समाप्त कर देंगे और जहाँ तक कल समाप्त करने का प्रयास करेंगे फिर हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे, क्योंकि हमको जीएस हमारा काफ़ी है, जीएस भी हमें समाप्त करना है। इसको आगे बढ़ा दिया है हमने और जीएस में भी हम अलग अलग पोर्शन उसको कवर करेंगे और जीएस में केवल उतना ही आपको कराएंगे जितना परीक्षा के लिए उत्तम है। किताबें मैंने कल भी कहा था आपको बेफालतू की एकत्र मत करिएगा। आप केवल इन्हीं पर भरोसा करके, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी मैं आपको बताता रहूँगा। मुझे मेहनत इस समय ज़्यादा करनी पड़ रही है। इस मेहनत का ज़्यादा करने का तात्पर्य क्योंकि ज़्यादा इसलिए करनी पड़ रही है कि मेरा ये नया बैच है। कार्य पुराना है, बैच नया है और कहीं गलती ना हो जाए, आप लोगों से जो किए हुए वादे हैं उनमें कहीं कमी ना रह जाए, इसीलिए मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियो में भी सुधार करने की आगे कोशिश करूँगा, आपको समझाने के लिए कुछ और चीज़ें की जो मांग अब जीएस में दिखाई देगी वो भी प्रयास करूँगा कि उनको भी आपको सम्मिलित करें। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और सम्मिलित करने से आपको ज़रा समझाने में थोड़ी आसानी होगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे जो आपको समझाएंगे अपने सब्जेक्ट के लिए। मैं 2-3 क्लास से आपकी अटेंड करूँगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ एक बहुत अच्छा पोर्शन है इसके लिए। उसमें रीजनिंग जो आपकी आएगी उसके लिए विशेष एक तैयारी की जाएगी और आप निश्चिंत रहिए कि आपको किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये मैं वीडियो में पहले भी बताता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ, फ़ीस नहीं ली जाएगी। और इसके अलावा भी इन फ्यूचर कभी कोई बैच लगेंगे उसमें भी किसी प्रकार की कोई फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी, क्योंकि शायद इतना मैं कमा लेता हूँ जितना मेरा खर्चा है।
तो फ़ीस की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैंने कहा था कि अगर किसी को आवश्यकता है तो वो मुझसे कह सकता है, पर्सनली फ़ोन कर सकता है। फ़ोन नंबर भी मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करा दूंगा, फेसबुक भी आपको और इंस्टाग्राम भी उपलब्ध करा दूंगा जहां मैं उपलब्ध रहता हूं। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। जहाँ जहाँ आपको शब्द दिख रहे हैं, टिक वाले एरो बने हुए जो हैं, उनको आप विशेष रूप से नोट करते आइए, और बैच के तुरंत ही बाद ये काम आप कर लीजिए। किसी कॉपी पे इनको उतार लीजिए। किसी कॉपी का मतलब सादा कॉपी पे उतारिएगा। आप विनम्र ता से ये हमारे शब्द कहे जा रहे हैं, मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन ये आपको फ़ायदा ही देंगे। हमारी कोई भी बात आपको जो हम बताएंगे वो अपने अनुभव के आधार पे ही बता रहे हैं, और इसमें आपका फ़ायदा ही है और भविष्य में फ़ायदा ही होना है। बस आप हमसे जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं, और हम ये भी नहीं कहते कि आप किसी का बैच और ज्वाइन ना करिए। आप जिसका मर्जी आप ज्वाइन करिए, जो चाहे किताबें पढ़िए, लेकिन टाइम बेफालतू का ख़राब मत करिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि आपको हम लगभग जो भी आपका आएगा वो हम आपको अपने वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और जब ये पेपर हो जाएगा प्रीलिम का, ये और हमारा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं केवल अभी इस समय जीएस और हिंदी दोनों प्रीलिम की ही बताऊँगा, दोनों प्रीलिम की ही तैयारी कराऊँगा। मेंस का इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, और जो मेंस का बैच लगेगा वो अलग से लगेगा, फीस उसकी भी कुछ नहीं होगी। ये मैं धीरे धीरे बातें करते करते ये वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको आप अपना नोट करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट करिएगा। आगे बढ़ाते हैं, और नोट करने के बाद में इसको एक रिवीजन मार लीजिए और रख दीजिए। दूसरा बैच जब हमारा शुरू होगा, दूसरा जो अगला जो वीडियो डालेंगे फिर उसकी तैयारी करिएगा। और जीएस का आज मैं एक वीडियो डालने वाला था। उसमें पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एनालिटिक बता दूंगा, उसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। उसके बाद एक वीडियो जीएस का पड़ेगा, और हम भारतीय संविधान से इसे शुरू करेंगे। आगे बढ़ाते हैं इसको, और भारतीय संविधान से शुरू करके और अंतिम वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा करंट का होगा, समसामयिकी। ये आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, मैं अभी से ही इसकी पूरी एक थ्योरी का माइंड मेकअप लेके चल रहा हूँ। आगे बढ़ाते हैं, और वो थ्योरी बन रखी है, जीएस का कैसे पढ़ना है, हिंदी का क्या पढ़ाना है, कितने टाइम में क्या करना है। मेंस आपको देते हुए बहुत, प्रीलिम अगर क्वालिफाई हो जाता है आपका और आप लगे रहे मेरे साथ, तो प्रीलिम तो मैं क्वालिफाई कराऊंगा आपका, ये पक्का है। और मेंस आपका गाज़ियाबाद, लखनऊ और इलाहाबाद में होता है। शायद आरओ का गाज़ियाबाद ना पड़े सेंटर, तो लखनऊ इलाहाबाद तो होता ही है मोस्टली। और लेकिन इसका जो इंटरव्यू होता है, इसमें फ़िलहाल इंटरव्यू नहीं है, और इंटरव्यू जो पीसीएस के होते हैं वो इलाहाबाद में ही होते हैं। यूपीएससी का दिल्ली में ही होगा,
उसका इलाहाबाद में नहीं है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। मेन के पेपर जब आप देंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। बहुत अच्छा वातावरण वहाँ महसूस होता है। एक एक दिन में दो दो परीक्षाएं 3-3 घंटे की वहाँ संपन्न की जाती हैं। ये आपको प्रीलिम्स मेन की बात बता रहा हूँ जो प्रॉपर पीसीएस की होती हैं। इसमें तो खैर आपका टाइम वैसे पेपर नहीं होगा। केवल एक पेपर आपका ऐसा है जो प्रॉपर पीसीएस में रहता है। आगे बढ़ाते हैं इसको। उसमें आपका निबंध का पोर्शन जो है वो 3 घंटे का होता है, जो आपके आर ओ से मैच खाता है। आगे बढ़ाते हैं इसको। और बहुत आनंद आएगा आपको। आप डरने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना प्रीलिम्स में ना मेन में। आप मान के चलिए कि आप कि अगर मेहनत और ईमानदारी से आप वर्क कर रहे हैं तो सफलता निश्चित ही आपके हाथ में होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो किस्मत है उसको नकार तो नहीं सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी मेहनत जब हमारी रंग लाएगी हमारी मेहनत, तो हमारी किस्मत भी ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। आप लगे रहिए बस ईमानदारी से और इसका फल आपको मिलेगा। हम नेक इरादे से चल रहे हैं और ये नेक इरादा ही आपकी कामयाबी का सबब बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे ये विलोम शब्द का एक पोर्शन हम जहाँ तक और करेंगे मैक्सिमम, और उसको ख़त्म कर देंगे। फिर हम अपने सिलेबस के अनुसार इसका दूसरा पोर्शन उठाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इसको नोट करते रहिए और प्रतिदिन ये काम ख़त्म करते जाइएगा। इसको इन फ्यूचर के लिए ना छोड़िए। आज का काम आज पे ही ख़त्म। जितनी जल्दी आप तैयारी पूर्ण कर लेंगे, आपका मनोबल, आपका आत्मबल, आपका मानसिक बल, सब कुछ अच्छा होगा। डरने घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ जो मन में रहता है वो तो रहता है, लेकिन प्रयास हमारा यही रहेगा कि जब भी रिज़ल्ट निकलेगा इसका प्रीलिम का, तो आपका नंबर उसमें दिखाई देगा। ऐसा मेरा मानना भी है और भरोसा भी है। लेकिन ईमानदारी से प्रयास आपका बहुत ज़रूरी है। इस प्रयास को बनाए रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। और जितना कहा जा रहा है केवल उतना ही करिएगा। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा मानना तो पड़ेगा ही। नहीं मानेंगे तो रिज़ल्ट फिर आप उस तरीके से नहीं दे पाएंगे और फिर आप मुझे दोष करेंगे, वो अच्छा नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से चलेंगे और फिर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ाते रह रहे हैं और देखते रह रहे हैं कि क्या है, और नोट करते जाइएगा आप। निशान लगे हुए हैं, जो टिक लगे हुए हैं, एरो का निशान बना हुआ है, उसको आप विशेष रूप से मन में रखिएगा। पढ़िए सभी। पुनः मैं दोहराता हूँ, सभी पढ़ना है आपको, लेकिन इनको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है।
आज हम 1 से शुरू करके 6, 7, 8 तक आ गए, मतलब 678 तक आज हमने विलोम शब्दों को पूरा कर लिया है। कुछ विलोम शब्द और हैं जिनको हम करने के बाद में उनको अंतिम रूप दे देंगे, और वो आपके विलोम शब्द जो परीक्षा में आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, कन्फर्म। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम थोड़ा सा काम पड़ गया, वरना मैं आज जीएस की एक वीडियो आपके सामने ज़रूर शेयर करता, और कल एक जीएस की और एक हिंदी की वीडियो आपके पास मिल जाएगी आपको। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। लाइक करें ना करें वो अलग बात है, वो उनको आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब कल की जो 2 वीडियो हमारी होंगी उसमें एक वीडियो में हम हिंदी का इसका बचा हुआ पार्ट करेंगे विलोम शब्द का, और दूसरी वीडियो में हम अपने जीएस का जो तैयारी करेंगे वो किस किस पोर्शन पे कब कब कौन कौन सी वीडियो रहेगी। जब तक हमारी ये हिंदी चलेगी तब तक तो हम जीएस की एक ही वीडियो डालेंगे। उसके बाद हमारी जीएस की 2 वीडियो, यानी 2 सब्जेक्ट हमारे साथ में चलेंगे, एक छोटा एक बड़ा। बड़े का मतलब हमारे इतिहास और भूगोल से है, छोटे का मतलब हमारा जैसे भारतीय संविधान है, हमारी अर्थव्यवस्था है, और या उत्तर प्रदेश का वो है पोर्शन। ये हमारे साथ साथ चलते रहेंगे इतिहास भूगोल के। और ये अब हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। हमारे इस वीडियो टीचर टॉपिक 57 के इस भाग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इसी आशा के साथ हम आज के वीडियो का एंड करते हैं, और कल मिलने का प्रयास करेंगे। आपका सपोर्ट हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो कृपया सपोर्ट करते रहिए। अब कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। धन्यवाद आपका।